तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ किंगयान ट्रायल के लिए जाता है, जहाँ किंगयान वर्ल्ड में जाने के बाद वो 2 लड़कियों की जान बचाता है एक डीमन के साथ फाइट करके। उसके बाद उसकी फाइट शी वैंग पेंग यानी 7 याओ में से एक याओ से हो जाती है। वो उसे काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन सीड ऑफ लाइफ की पावर की वजह से वो उसे हरा देता है। पर शी वैंग पेंग इतना ज्यादा शातिर होता है कि वो उस पर स्नीक अटैक करने जाता है। तभी एक वेपन आकर उसे हिट करती है और ये वेपन जिसका होता है वो अपने मालिक के पास वापस चला जाता है। जब वांग हाओ उस तरफ देखता है कि वहाँ कौन है, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि एक खूबसूरत सी लड़की होती है, जो कि वांग हाओ को देखते ही वांग हाओ से चिपक जाती है और उससे उसका हाल पूछने लगती है। वांग हाओ कहता है कि तुम कौन हो और क्या मुझे जानती हो, जिसपे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मो यांग है और मुझे ताइरिच ने भेजा है, मेरे मास्टर है वो, उन्होंने आपका ख्याल रखने के लिए मुझे भेजा है। वांग हाओ ये सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें ताइरिच ने भेजा है, तो उससे कहना कि मुझे जरूरत नहीं है और ये जगह अच्छी नहीं है, तो तुम यहाँ से वापस चली जाओ। ये बोलकर वो जाने लगता है। मो यांग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है। वैसे तो ये उसकी एक्टिंग होती है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ आप जैसे महान कल्टीवेटर के साथ रहने आई थी, लेकिन आप तो मुझे भगा रहे हैं। उसे रोता हुआ देखकर छोटू ड्रैगन उसे चुप कर आता है और कहता है कि तुम तो इतने सुंदर हो और तुम्हारे अंदर से तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, ये तो बकवास करता है, इसकी बात मत सुनो, वैसे तुम्हारी स्मेल कहीं जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। तो ये सुनने के बाद मो यांग उसे चुप कर आती है और कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा क्यूट हो और उसे गले से लगा लेती है। अब छोटू ड्रैगन उसके इतने ज्यादा करीब होने के बाद मदहोश हो जाता है उसकी स्मेल सुनकर। वांग हाओ उन दोनों को ऐसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर मो यांग फटाफट उस छोटू ड्रैगन को फेंक कर वांग हाओ के पीछे जाने लगती है। यहाँ छोटू ड्रैगन जमीन पे गिरने के बाद सोचता है कि अभी तो मेरा दम घुट के मैं मरने वाला था, लेकिन कुछ भी कहो ये था बड़ा अच्छा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग हाओ कल्टीवेशन कर रहा होता है बैठकर और वहीं मो यांग उसके पास बैठी हुई होती है। छोटू ड्रैगन तो उसकी गोद में आराम फरमा रहा होता है। मो यांग सोचती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इसे कैसे भी करके अपने साथ ले जाना होगा। तभी उसकी नजर पास में पड़ी हुई लकड़ियों में से एक आइस वुड पर जाती है और उससे एक प्लान सोचता है और वो इविल स्माइल करने लगती है। और फिर वो इस आइस वुड को जैसे ही उस आग में डालने जाती है, उससे पहले वांग हाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो। तो मो यांग ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस लकड़ी डालने जा रही है आग में और वो डाल भी देती है। पर उसके ऐसा करते ही वांग हाओ परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी जो लकड़ी डाली है उसकी स्मेल से आसपास के डीमंस अट्रैक्ट होंगे और यहाँ हम पर अटैक करने आ जाएंगे। वांग हाओ के ऐसा बोलने के साथ ही सच में ऐसा हो जाता है, आसपास स्मेल फैलने लगती है। वांग हाओ और मो यांग घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटू ड्रैगन भी जाग जाता है और उस पर बहुत सारे बैड डीमंस अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे बैड डीमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मो यांग कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर वांग हाओ से अपने पीछे छुपाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो एक एक करके सभी बैड डीमंस को मारने लगता है। पर ऐसा करते हुए वो पीछे की तरफ हट रहा होता है, जिससे वो एकदम चोटी तक पहुंच जाता है। मो यांग कहती है कि अगर आप थोड़ा सा और पीछे आए ना तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। और उसके ऐसा बोलते के साथ ही मो यांग वहाँ से गिरने लगती है। पर इससे पहले कि वो खुद गिरती, वो अपने साथ साथ वांग हाओ को भी ले लेती है। वांग हाओ उसके ऊपर ही गिरता है, जिससे उसे तो चोट नहीं आती, लेकिन मो यांग नाराज हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। वांग हाओ कहता है कि शुक्र है तुम मेरे नीचे थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, थैंक यू मेरा गार्ड बनने के लिए। वो कहती है मेंशन नॉट, इसी काम के लिए तो मैं आई थी। तभी वांग हाओ आसपास देखते हुए कहता है कि बैड डीमन से तो बच गए, लेकिन यहाँ पर एक डीमन और है। ये सुनते ही तो मो यांग भी चौकन्नी हो जाती है और उससे पूछती है कि कहाँ। तो वांग हाओ कहता है लगता है उस पत्थर के पीछे, जाकर चेक करके आओ। वो कहती है मैं क्यों जाऊँ। वांग हाओ कहता है मुझे प्रोटेक्ट करने आई थी ना, जाओ चेक करके आओ। तो ये सुनकर मुंह बनाती हुई वहाँ चेक करने पहुंच जाती है। काफी डरते डरते आगे बढ़ रही होती है कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा डीमन अटैक कर दे, लेकिन उससे पहले ही रेत के दलदल में फंस जाती है। हेल्प के लिए वांग हाओ को वांग हाओ ब्रदर बोलकर बुला रही होती है। तो वांग हाओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फैट गर्ल के अंदर इतनी ज्यादा पेशेंस होती है। ये सुनने के बाद मो यांग समझ जाती है कि वांग हाओ को उसकी आइडेंटिटी पता है। तो वो उसे पूछती है कि अगर पहले ही पहचान लिया था तो बताया क्यों नहीं। और यहाँ हमें पता लगता है कि मो यांग और कोई नहीं बल्कि उस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर थी, जिसका नाम मोटी था। तो वांग हाओ कहता है कि जब चबी तुम एक्टिंग करी थी तो मैंने सोचा थोड़ी एक्टिंग मैं भी कर लेता हूँ, पर तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया था जिसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी। जिसपे मो यांग बताती है कि वो तो अपने दादाजी के लिए यहाँ मेडिसिन लेने आई थी, उसे पता लगा था कि यहाँ पर एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर उसके दादाजी की बीमारी का क्योर मिलेगा, पर वो उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे वांग हाओ की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो उसके पास आई थी। वांग हाओ से कहता है तो फिर मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था ना, ऐसे आइडेंटिटी चेंज करने की क्या जरूरत थी। कि तभी छोटू ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है कि शायद ये नहीं चाहती थी कि हम इसे पहचान ले और इससे मोटी मोटी करके चिढ़ाएं। मो यांग को बार बार खुद का मोटी कहना उन दोनों का पसंद नहीं आता। वो उस ड्रैगन पे चढ़ जाती है और कहती कि अगर दोबारा मोटी बोला ना तो बहुत मारूंगी। पर ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो उस रेत के दलदल में और ज्यादा फंसने लगती है। वांग हाओ उसे बचा लेता है और उससे एड्रेस पूछता है उस जगह का, पर इस दौरान वो उसे चबी चबी बुला रहा होता है। तो ये सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कंट्रोल करती है और वांग हाओ को उस जगह पर लेकर जाती है। साथ ही वो उसे वार्निंग दे देती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, तो संभाल कर। वांग हाओ जैसे ही दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ बने स्टैचू में से अटैक्स होने लगते हैं। पर वांग हाओ की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से वो उस दरवाजे तक पहुंच जाता है और उस स्टैचू के अटैक्स को सील कर देता है। जब वो उस दरवाजे के जरिए अंदर का माहौल चेक कर रहा था तो उसे पता लगता है कि अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल ऑरा मौजूद है, जिसकी वजह से भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वो अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करता हुआ उस इविल ऑरा को प्योर करने लगता है। वांग हाओ को ये करता हुआ देखकर मो यांग सोचती है कि सच में ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उसके दादाजी ने सच में किसी अच्छे इंसान को चूज किया है अपने लिए। वांग हाओ जैसे उस डोर से एंटर करने की कोशिश
करता है उसके डैड का दिया हुआ वो मैप एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि जरूर जाहिर सी बात है अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके काम का है। वांग हाउ डोर से एंटर हो जाता है। पीछे से मोयांग चिल्लाती रह जाती है कि मुझे तो ले जाओ, मुझे भी जाना था। वांग हाउ बाहर आते हुए कहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। तो पीछे से छोटू ड्रैगन कहता है मैं भी। वांग हाउ कहता है वो तो तुम मेरे बदन से चिपके हुए हो ना, इस वजह से। और फिर वो मोयांग को कहता है कि अगर तुम्हें भी अंदर जाना है तो मुझसे चिपकना पड़ेगा, क्या तैयार हो? वो शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांग हाउ से गोदी में कर अंदर ले जाता है। तो वो उसे थैंक यू और अपनी हरकतों की वजह से सॉरी बोल रही होती है। वांग हाउ माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए कहता है कि वैसे तुम सच में मोटी हो। वो ये सुनते ही शर्मा जाती है। वांग हाउ उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो दोनों उस पैलेस में अंदर जाने लगते हैं। उस पैलेस के अंदर जाते हुए मोयांग को अंधेरा देखकर इतना ज्यादा डर लगता है कि वो वांग हाउ से चिपक जाती है। वांग हाउ से खुद से चिपका हुआ देखकर घूरने लगता है। जब मोयांग को पता लगता है कि वांग हाउ क्या घूर रहा है तो वो उसे घूरने से मना करती है। छोटू ड्रैगन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तो ये सुनकर वो उनसे आगे बढ़ने लगती है कि नहीं लगता, पर इसी चक्कर में गलती से एक ट्रैप में पैर रख देती है जिसकी वजह से काफी सारे एरोस उस पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वो एरोस जाकर मोयांग को लगते वांग हाउ से बचा लेता है, पर साथ ही उस पर काफी ज्यादा अंधाधुंध अटैक होने लगते हैं। तो वो दोनों खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे भागने लगते हैं। तभी उनके सामने स्पिरिट स्केलेटन आ जाता है जो कि उन पर अटैक करने वाला होता है। मोयांग उस स्केलेटन पर अपने वेपन से अटैक करती है, पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर स्पिरिट्स बन जाते हैं। इससे पहले कि वो स्पिरिट्स उन पर हमला करते वांग हाउ का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग लेता है, पर वांग हाउ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये स्पिरिट्स खत्म होने की जगह बढ़ कैसे रही हैं। तभी वो अपने पास से एक ब्लैक पिल निकालता है। मोयांग के साथ नीचे बैठकर उस ब्लैक पिल से उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक पिल विस्फोट हो जाते हैं और वो सभी गोस्ट गायब हो जाते हैं। पर उस विस्फोट की वजह से वो छोटू ड्रैगन भी कहीं दूर उड़ता हुआ पहुंच जाता है। तो दोनों जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। तो मोयांग वांग हाउ से पूछती है कि आखिर उसने अभी क्या यूज किया। तो वांग हाउ बताता है कि ये एक ब्लास्ट पिल था जो कि उसे ताइरिश ने दिया था। इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। तभी छोटू ड्रैगन उन्हें आगे आने का इशारा करता है कि आगे उसे रास्ता मिल गया है। वो लोग उसके कहे अनुसार आगे जाने लगते हैं। तो वो उस सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ से काफी ज्यादा इविल ऑरा निकल रहा था। तो मोयांग ये नजारा देखकर उनसे पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ का माहौल ऐसा क्यों है। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये एम्परर यी की जगह है। तो वांग हाउ ये सुनकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि एम्परर यी की जगह है। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स के ड्रेसेस हैं उनको देखो, ये 1000 साल पुराने हैं। तुम्हें देख के नहीं लगता कि आजकल इतने ओल्ड फैशन ड्रेसेस कौन यूज करता होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एम्परर यी की पैलेस है और इस पैलेस को गोल्ड सील पैलेस कहा जाता है। यहाँ पर वो सारे इविल गोस्ट को सील करने के लिए यूज करता होगा। उसकी बातें सुन के वांग हाउ सोचता है कि मे भी शायद इविल ऑरा इसीलिए निकल रहा हो, शायद उनकी गोस्ट की पावर रिलीज होने लग गई है या उन गोस्ट की सील टूट रही है जिस वजह से ये इविल ऑरा बाहर आ रहा है और इफेक्ट हो रहा है सबको। मोयांग पूछती है कि क्या ये वही हो रहा है जिसकी वजह से उसके दादाजी इफेक्ट है। तो वांग हाउ हामी भरता है कि हाँ ये वही हो रहा है, वो सेंस कर सकता है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि फिर से वो लोग इन गोस्ट को सील कर देंगे जिसकी वजह से ये ऑरा फैलना बंद हो जाएगा और शायद मोयांग के दादाजी भी ठीक हो जाए। तभी मोयांग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और यही चीज वांग हाउ भी फील करता है। वो आसपास की स्टैचूज को देखता है तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके पलटते ही वो स्टैचूज हरकत में आ जाती है और वांग हाउ पर अटैक कर देती है। पर वांग हाउ पहले से ही चौकन्ना था, वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। देखते ही देखते वहाँ पे सभी के सभी स्टैचूज जिंदा हो जाते हैं। तो ये देखकर वांग हाउ छोटू ड्रैगन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो छोटू ड्रैगन बताता है कि ये इस जगह के प्रोटेक्टर है, जैसे ही यहाँ पर कोई खतरा महसूस होता है या लिविंग थिंग्स आती है तो ये सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी मोयांग और वांग हाउ उन स्टैचूज से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो जितना भी उस पर अटैक करते हैं वो वापस से जुड़ जाते हैं। तो उन्हें खत्म ना होता हुआ देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी होगी, उसे ऑफ करना होगा। तो मोयांग चिढ़ जाती है कि अभी वो फाइट करेगी या फॉर्मेशन ढूंढेगी। तो वांग हाउ से चुप कर आता है और छोटू ड्रैगन को फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहता है कि वो यहाँ पर संभाल लेगा। छोटू ड्रैगन फॉर्मेशन ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो दोनों उन स्टैचूज के साथ फाइट करने लगते हैं जहाँ वो लोग मिलकर फाइट कर रहे थे। यहाँ छोटू ड्रैगन फॉर्मेशन ढूंढते टाइम पे सोच रहा था कि वो एम्परर ये इतना ज्यादा घमंडी था, इतना ज्यादा शो ऑफ करने वाला पर्सन था कि नॉर्मल लोग चीजें छुपा कर रखते हैं पर ये लोगों को दिखाता था। तो इसने फॉर्मेशन भी ऐसी जगह पर बनाई होगी। तभी उसकी नजर एक पिलर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि यही वो फॉर्मेशन है और वो वांग हाउ को इस बारे में बता देता है कि उसे फॉर्मेशन मिल गई है। वांग हाउ ये सुनते ही जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ और ज्यादा स्टैचूज आ जाते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि अभी वो इनसे फाइट करे या फॉर्मेशन को रोकने जाए। तो यहाँ मोयांग कहती है कि वो संभाल लेगी फाइट को, वो जाकर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे। मोयांग अपनी पर्पल लाइटनिंग की पावर को रिलीज करते हुए उन स्टैचूज से फाइट करने लगती है। तो ये देखकर वांग हाउ फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है और एक पंच में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। यहाँ स्टैचूज काफी ज्यादा पावरफुल थे जिसकी वजह से मोयांग उन्हें संभाल नहीं पाती और खुद इंजर्ड होकर गिर जाती है। इससे पहले वो सभी स्टैचूज उस पर हमला कर पाते। फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो एक एक करके गायब होने लगते हैं। मोयांग वांग हाउ के पास पहुंचती है तो देखती है कि वांग हाउ इफेक्ट होने लगा है उस इविल ऑरा से। तो वो मोयांग को वहाँ से जाने का कहता है कि जल्दी से उस गोस्ट सील को ढूंढकर बंद करो वरना सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वांग हाउ वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए रुक जाता है। वांग हाउ इस बार भी सीड ऑफ लाइफ की मदद से आसपास के इविल ऑरा को प्योर करके ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है देखता है उसकी गर्दन पे हथियार रखा हुआ है और उसे पता लगता है कि उसने जिन दोनों लड़कियों की जान बचाई थी वो उसके सर पर खड़ी है बंदी बनाकर और उससे पूछ रही है कि क्या यहाँ पर जो इविल ऑरा फैला था वो उसने किया था। वांग हाउ तो उन्हें वहाँ देखकर ही शौक था। वो कहता है कि तुम दोनों अभी तक गई नहीं यहाँ से और उन सबकी अलग अलग कंफ्यूजन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।